हेलो दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बिहार स्टेट पेपर 2 से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो फिज़िक्स के हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, यानी कि जितने भी पेपर 2 से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सबको पता ही है कि बिहार बोर्ड ने जो बीएसईबी के स्टेट ने में जो आंसर्स दिए हैं वो काफ़ी डाउटफुल रहे, सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डाउटफुल रहे हैं, है ना। कई के तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन में डाउट है, किसी के 10 में, किसी के 20 में, किसी के 15 में। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के जो आंसर्स हैं वो डाउटफुल रहे हैं। तो बीएसईबी ने ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑब्जेक्शन के लिए अपना पोर्टल खोला था। ठीक है, 27 नवंबर तक का डेट था और उन्होंने इस पोर्टल को खोला था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 28 नवंबर यानी आज के डेट तक कि विद्यार्थी जो है वो ऑब्जेक्शन डाउटफुल क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं, लेकिन विथ प्रूफ कर सकते हैं, है ना। विथ प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे ही किसी क्वेश्चन को नहीं माना जाएगा, विथ प्रूफ उन्हें ऑब्जेक्शन करना है। तो ऑब्जेक्शन की जो फ़ी है वो पर क्वेश्चन जो था वो 50 रुपीज़ था। कितना था? 50 रुपीज़ था। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपको 250 देना पड़ेगा। अगर आपको 25 क्वेश्चन में डाउट है तो आपको 1250 रुपया देना होगा। और इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन करते हो तो आपको इस तरह से पे करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन फ़ी जो है वो बढ़ा दिया गया है, साथ ही नया नोटिस जो अभी अभी जारी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही TRE 4 जो है वो इतना लेट क्यों हो रहा है, इन सब मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट्स जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस वीडियो को बिना समय गवाए हुए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी अभी बीएसईबी से एक पोर्टल जारी हुआ है, एक नोटिस आया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 के औपबंधिक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज किए जाने हेतु भुगतान किए गए अतिरिक्त शुल्क की वापसी के संबंध में। ठीक है, इसमें कहा है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 294/2025 के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट 2025 में सम्मिलित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 302/2025 के माध्यम से उक्त परीक्षा के औपबंधिक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज किए जाने हेतु दिनांक 28/11/2025 तक की अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए प्रति प्रश्न 50 रुपया तथा 5 से अधिक प्रश्नों के लिए अधिकतम 250 रुपये का ही शुल्क लिए जाने की व्यवस्था दिनांक 27/11/2025 से लागू की गई थी। ठीक है, कहा था ना कि पर क्वेश्चन 50 रुपया लगेगा और 5 क्वेश्चन के लिए भी अगर आप अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपको कितना लगेगा? 250 रुपया लगेगा। ठीक है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 की औपबंधिक उत्तर कुंजी में प्रति प्रश्न 50 रुपया का शुल्क भुगतान करना है तथा 5 से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज किए जाने की स्थिति में मात्र 250 रुपये का भुगतान करना है, उससे अधिक नहीं। यानी इसमें कहा गया है कि अगर आप 5 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो आपको 250 रुपया ही पे करना है, लेकिन अगर आप 5 से अधिक क्वेश्चन के लिए भी आपत्ति दर्ज करना चाह रहे हैं तो भी आपको 250 रुपया ही लगेगा। लेकिन जब स्टूडेंट 5 क्वेश्चन से अधिक के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। ठीक है, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो इसी क्रम में संप्रति 5 से अधिक प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति हेतु अधिक 250 रुपया का शुल्क प्राप्त किए जाने की व्यवस्था तकनीकी कारणों से प्रभावी नहीं हो पाई है। उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया है कि 5 क्वेश्चन के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको 250 रुपया, और अगर इससे अधिक के क्वेश्चन पर भी आप ऑब्जेक्शन करें तो आपको 250 रुपया ही पे करना है। लेकिन ये जो कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है इस वजह से ये प्रभावी नहीं हो पा रहा है। अर्थात अगर बच्चे 6 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो भी उन्हें 50 रुपये एक्स्ट्रा पर क्वेश्चन देने पड़ रहे हैं। यानी कि अभ्यर्थी पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही अर्थात प्रति प्रश्न 50 रुपया का शुल्क भुगतान कर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इस क्रम में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 की औपबंधिक उत्तर कुंजी में दिनांक
24/11/2025 से 28/11/2025 तक की अवधि में 5 से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने हेतु शुल्क के रूप में 250 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया गया होगा। उन सभी अभ्यर्थियों को 250 रुपये से अधिक जमा की गई अधिक राशि दिसंबर माह में वापस कर दी जाएगी। यानी कि अभी जो आपको लग रहा है ना 250 रुपये से अधिक पर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के बाद भी, तो ये जो आपकी राशि है वो आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ टेक्निकल इशू हो रहे हैं, टेक्निकल इशू की वजह से अभी जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 5 क्वेश्चन के बाद भी। ठीक है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। अब अगर हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या थे, डाउटफुल थे। क्या थे? बहुत सारे क्वेश्चन जो डाउटफुल थे, जो ऑब्जेक्शन के लायक थे। उन सारे क्वेश्चन को मैंने वीडियो बना के पूरा विथ प्रूफ जो है वो आप लोगों को बताया। साथ ही मैंने PDF भी प्रोवाइड किया जिससे आप लोगों को ऑब्जेक्शन करने में सुविधा हो। ठीक है, इस केमिस्ट्री के पेपर का जो CGP था उसे भी मैंने डिस्कशन करा, और उसके भी मैंने जो कुछ थ्योरेटिकल थे कॉन्सेप्ट उसे मैंने क्लियर करा, और आप लोगों को कहा कि उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो उसके भी मैंने वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो चैनल पर जाएं और वीडियो पर क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। ये तो रही केमिस्ट्री की बात, लेकिन फिजिक्स और कॉमर्स वाले या फिर और भी जो पेपर 2 वाले स्टूडेंट हैं उनके भी मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो क्या है, डाउटफुल है। उनके भी मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल है। ठीक है ना, बोर्ड ने क्लियरली बोला है कि हर सब्जेक्ट का कैंडिडेट अपना ऑब्जेक्शन इंडिविजुअली फाइल करेगा। अब देखिए, कई बच्चा क्या है कि कंबल ओढ़ के सोए हुआ है कि कोई तो ऑब्जेक्शन फाइल कर ही रहा है, तो मैं अगर ना भी करूं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड ने क्लियरली कहा है कि हर एक बच्चे को जो ऑब्जेक्शन है वो करना होगा, इंडिविजुअली करना होगा। यानी कोई दूसरा कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसी पे डिपेंडेंट होना है ना। अपनी लड़ाई है ना, आपको नंबर चाहिए ना, तो आपको खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए खड़ा नहीं होने वाला है। तो आप लोग खुद से ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, ये आपको बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। इसलिए आप लोग अभी जाएं तुरंत, अभी भी टाइम है, आज 12 बजे रात तक का टाइम है। तो आप लोग जाएं ऑनलाइन पोर्टल पर और जो शुल्क है वो शुल्क देकर आप अपने ऑब्जेक्शन को फाइल करें, ताकि जो आपके मिनिमम 7 से 8 मार्क्स जो है वो बढ़ जाए। जो भी स्टूडेंट बाउंड्री पे हैं उनके लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है कि जो 7 से 8 मार्क्स जो है वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्शन ज़रूर कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं TRE 4 के मुद्दे पर, कि सबसे बड़ा सवाल है कि TRE 4 अभी तक लेट क्यों हुआ है। ठीक है ना, आप लोग सभी पूछ रहे थे कि TRE 4 अभी तक क्यों नहीं आया। TRE 4 के लिए जो है वो जो वीडियो बनाई है कि आखिर क्या कारण है TRE 4 अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि TRE 4 के लिए बहुत पहले अधियाचना भेजने की तैयारी जो है ना वो कर ली गई थी। ठीक है, हर एक ज़िला में ये निर्देश दे दिया गया था कि TRE 4 के लिए जो रोस्टर है वो क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने TRE 4 की तैयारियां शुरू कर दी है। तकनीकी तौर पर अभी तक 10 जिलों से रोस्टर क्लियरेंस आ चुका है। शेष जिलों को रोस्टर क्लियरेंस अति शीघ्र भेजने के लिए कहा गया। निर्देश दे दिया गया टोटल 38 जिले को, लेकिन मात्र 10 जिले ने ही अभी तक रोस्टर क्लियर करके भेजा है। ठीक है, एक तो कारण ये हुआ। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दिसंबर प्रथम सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा सकती है। ठीक है, जो भी रोस्टर क्लियरेंस करके दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो रोस्टर क्लियर करके भेजा जा सकता है। इसी टारगेट को लेकर विभाग ने इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार TRE 4 में करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। बताइए, लाखों स्टूडेंट इस बार स्टेट पास किए हैं। पहले से 2-3 लाख स्टूडेंट बैठा हुआ है, लेकिन वैकेंसी मात्र कितनी देनी है इन लोगों को? 26,000, जो कि गलत है। आप लोग घबराए नहीं, वैकेंसी जो है वो मिनिमम 80,000 से 1 लाख के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी TRE 4 में। ठीक है ना, इधर शिक्षा विभाग और BPSC के बीच TRE 4 से जुड़े विभिन्न मसलों को लेकर एक अनौपचारिक बैठक होने वाली है। इसके बाद BPSC को अधियाचना भेजी जाएगी। जानकारी के अनुसार चुनाव की वजह से सारे DM निर्वाचन संबंधी कार्यों में व्यस्त है। ये 1 महीने पहले की न्यूज़ है, जिसे मैंने अभी कट करके यहाँ पे लिया है अपने स्क्रीन पर। ये 1 महीने पहले बोला गया था कि निर्देश जो है वो दे दिया गया था कि सारे जिले जो है वो रोस्टर क्लियर करके भेजे। अब 2 से 3 दिन पहले ये खबर आई है कि लापरवाही, क्या लापरवाही है? 27,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। वाह,
TRE 4 दिसंबर में नहीं, क्योंकि 31 जिलों ने रिक्तियाँ ही नहीं भेजी। मात्र 7 से 8 जिले जो है, मात्र 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन्होंने अभी तक रिक्तियाँ भेजी हैं। बाकी जो 31 जिले हैं, 31 जिले अभी तक रिक्तियाँ भेजी नहीं। इसमें क्या कहा गया है कि TRE 4 के तहत 27,000 शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा अब दिसंबर में नहीं होगी। डायरेक्ट बोल रहा है नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिहार के 31 जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने अपने जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी अब तक नहीं दी है। जितने भी पदाधिकारी लोग हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तक एक महीने पहले बोला गया था रोस्टर क्लियर करके देने, लेकिन वो लोग अभी तक रोस्टर क्लियर करके नहीं दे रहे हैं। जबकि पिछली और मौजूदा सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अगस्त में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को नए आरक्षण स्टैंडर्ड के तहत रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया था। देखिए, जब नहीं था ये रिजर्वेशन नहीं था तब जो वैकेंसी थी वो लाखों में आ रही थी। कैसे? लाखों में वैकेंसी आ रही थी। अब जब से रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है तब से वैकेंसी है मात्र 27,000। कितनी? मात्र 27,000। बताइए ये गलत हो रहा है कि नहीं? चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 7 जिलों ने रिक्त पदों की जानकारी शिक्षा विभाग को दी है, लेकिन इन जिलों में भी रिक्तियां अब तक अपडेट ही हो रही है, यानी अभी तक क्लियर यहाँ भी नहीं हुआ। TRE 4 के तहत भर्ती की घोषणा अगस्त में की गई थी। तब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी जिलों से रिक्तियों की मांग की थी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक फॉर्म भरने की योजना बनाई गई थी। 16 से 19 दिसंबर को TRE 4 की परीक्षा और 20 से 24 जनवरी तक रिजल्ट जारी होना था। उन्होंने डेट भी दे दिया था कि 16 से 19 दिसंबर को TRE 4 की परीक्षा ली जाएगी और 20 से 24 जनवरी तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन नवंबर बीतने को है और अभी तक सभी जिलों से रिक्तियाँ ही नहीं आई है। मतलब कि सारे जो पदाधिकारी हैं वो आराम कर रहे हैं, वो रोस्टर क्लियर करके भेज ही नहीं रहे। यहाँ हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब TRE 4 आएगा। ठीक है, जबकि विभाग की ओर से कई बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है। अब देखिए, पहली बार TRE 4 में डोमिसाइल लागू किया जाएगा। जैसे ही डोमिसाइल लागू किया, यहाँ पे वैकेंसी कम कर दी गई। कितनी? मात्र 27,000, जो कि गलत है। वैकेंसी जो है आपको 80,000 से लगभग लाखों में देखने को मिल सकती है। 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगा। नहीं आएगा तो कैसे होगा? अभी 8 लाख 7 लाख स्टूडेंट हैं जो TRE 4 का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा, ये 2 से 3 दिन पहले की न्यूज़ है जो मैंने आपको अभी आपके सामने में क्लियर कर दिया। अब देखते हैं नीतीश कुमार का ट्वीट। नीतीश कुमार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये मैसेज दिया है कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 2025-30 में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य किया है। देखिए, नई सरकार के गठन के पश्चात राज्य में अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हम लोगों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। सरकारी नौकरी की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए। अब देखिए, ये जो है नीतीश कुमार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का मैसेज है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का मैसेज है, यानी उन्होंने इस पर मैसेज दिया है कि अब जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द अब भरने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। कई ठोस कदम इसके लिए भी उठाए जा रहे हैं, यानी कि जो भी सरकारी वैकेंसी खाली है उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। राज्य के अधीन सभी प्रशासकीय विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना यानी रोस्टर जो है वो 31/12/2025 31 दिसंबर तक अवश्य उपलब्ध करा दे। सामान्य प्रशासन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें। ठीक है, ये नीतीश कुमार का ऑफिशियल हैंडल है। इसमें उन्होंने कहा है कि सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हो, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षाफल 1 साल से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। अभी जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट होते होते लगभग 2 से 3 साल लग ही जाता है। मिनिमम 2 से 3 साल जो है 2 to 3 ईयर्स लग जाता है। मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 3 साल। लेकिन इन्होंने डायरेक्ट निर्देश दिया है कि कम से कम 1 साल के अंदर जो है वो नोटिफिकेशन से रिजल्ट तक का जो समय है वो 1 साल से अधिक नहीं लगना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सभी पारदर्शी परीक्षाओं एवं एग्ज़ाम को स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम का जो है ना, एग्ज़ाम होता है और पेपर लीक हो जाता है, इस तरह की घटना ना हो। TRE 3 में हुआ था ना, एक बार एग्ज़ाम हुआ
लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और उसके बाद पेपर ही लीक हो गया था तो एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। इसमें भी 1 साल लगभग लग गया था। अब है परीक्षाओं में अनुचित साधन की रोकथाम के लिए सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का भी निर्देश दिया गया। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने में TRE 4 से रिलेटेड या फिर जो भी बिहार में सरकारी नौकरी का जो वैकेंसी अभी लाइंड अप है उसके बारे में जो नीतीश कुमार ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर कहा है वो। ठीक है ना, तो आज जो है वो 28 नवंबर है। 28 नवंबर यानी STET के एग्ज़ाम का जो ऑब्जेक्शन करने का डेट है वो लास्ट डेट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्शन करें। सभी बच्चे जो भी हैं, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट लगता है उस क्वेश्चन में विथ प्रूफ कोई रेफरेंस बुक हो या फिर कुछ लिख कर ही हो तो आप उसको BSEB के पोर्टल पर डाल सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट है। जिस क्वेश्चन का प्रूफ आपको नहीं मिल रहा तो उसमें आप रिमार्क्स में भी डिटेल में लिख कर बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन डाउटफुल है और इसके आंसर ये होने चाहिए। ठीक है ना, तो सारे बच्चे जो है वो ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। तो अभी मैंने आपके सामने में स्टेट का जो, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। ठीक है ना, आज लास्ट डेट है, जाकर ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए और अपने स्टेट के एग्ज़ाम में लगभग 7 से 8 नंबर जो है वो पक्के कीजिए। डेफिनेटली 7 से 8 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, क्योंकि BSEB ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत धोखा किया है हम लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ खासकर बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स जो हैं वो आप तक समय से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।